चलिए इनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे है कि 5 अंडर रूट ऑफ 117, इसका मतलब हुआ कि 5 को अंडर रूट ऑफ 117 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो खैर 5 तो ठीक है, ये 5 के साथ हमें कुछ नहीं करना होगा, लेकिन इस अंडर रूट ऑफ 117 का क्या किया जाए, इसको क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक बात तो मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसको मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे 117 मिले। तो एक काम करते हैं, चलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। क्या आखिर हम 117 को कैसे लिख सकते हैं। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स जो है 7 और 8 और 9 है, जो कि 3 का मल्टीपल है। तो यानी कि ये 117 3 से डिविजिबल होगा। तो ये अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3, तो डिवाइड कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 117 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, और ये 7 3 9 ज़ा 27। तो 3 टाइम्स 39 मुझे 117 देगा। तो इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा 39। लेकिन अभी भी ये 39 जो है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको और आगे करते हैं। तो 39 को अब मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 13, यानी कि अब ये जो यहाँ पे मुझे दिया हुआ था ये मेरा हो जाएगा 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 117 को मैं थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स 13, 3 टाइम्स 13 हो गया मेरा। अब यहाँ पे मुझे 3 टाइम्स 3, यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है। 3 टाइम्स 3 होता है 9, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अगर और इसको अच्छे से लिखूं तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5, तो जो का त्यों आ ही जाएगा अंडर रूट ऑफ। अब मैं इस अंडर रूट को अलग अलग कर देता हूँ। इस 3 टाइम्स 3 को मैं एक साथ लिख दूंगा और इस रूट ऑफ 13 को मैं अलग लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 13। क्योंकि इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो मैं इसकी डेसिमल वैल्यू निकालूं तो मुझे इसका जवाब मिलेगा, या तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि क्योंकि ये क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स 3 यानी कि अंडर रूट ऑफ 9, और अंडर रूट ऑफ 9 होता है वो कौन सा नंबर जिसको मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे 9 मिला, यानी कि 3। तो ये मुझे दे देगा 5 टाइम्स इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, और ये रूट ऑफ 13 तो ज्यों का तो यहाँ पे आ ही जाएगा। रूट ऑफ 13 यहाँ पे आ जाएगा। 5 टाइम्स 3 होता है मेरा 15, तो 15 और मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 13। इसको मैं इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो इसकी जो यहाँ पे वैल्यू थी वो एक्चुअली में इसके बराबर आ जाएगी 15 अंडर रूट ऑफ 13। अब इस पे आते हैं, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं। अगर 26 की बात करूँ तो अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूँ तो 26 होता है मेरा एक इवन नंबर है ये, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 13 के बराबर। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 13, 2 टाइम्स 13। 2 ये भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, इसको मैंने डॉट से शो किया था। तो 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 13। लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर 2 बार तो खुद से मल्टीप्लाइड ही नहीं है। 2 एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है, तो इससे ज़्यादा तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको जो कहते हूँ वैसे ही छोड़ दूंगा। तो ये वैल्यू मेरी सेम रह जाएगी 3 अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 13, यानी कि 26। मैंने कोशिश की इसको आगे प्राइम फैक्टराइज करके इसको सिंप्लीफाई करो इस तरह, लेकिन मुझे कोई और फैक्टर्स इसके मिले नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा होता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होता और जो कि मेरा वैल्यू दे देता कुछ ऐसा 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ आ जाता 2 टाइम्स 2 टाइम्स 13 टाइम्स 13, ऐसा कुछ मुझे मिल जाता है यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, अगर मुझे कोई नंबर होता है जिसको मैंने प्राइम फैक्टराइज करके ऐसे लिख दिया, तब इसकी वैल्यू क्या होती, तो ये 3 बाहर तो है ही, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाइड है, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 मुझे 2 दे देगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 13 भी 2 बार मल्टीप्लाइड है, तो अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 169, ये मुझे फिर से 13 दे देगा। तो यहाँ पे मुझे एक बड़ा सुंदर सा सोल्यूशन मिल जाएगा। 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6 टाइम्स 13, और ये हो जाएगा 6 3 18 का 8, 1 कैरी, 6 1 6 और
7, 78 इसकी वैल्यू आ जाती।